Okay, now first of all you all write down the question. एक क्वेश्चन है फंक्शन का. Let's see इसका आंसर कौन बता सकता है. Otherwise we will try to solve it by our end also. राइट तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है. मैं यहाँ राइट डाउन भी कर देता हूँ साथ में. यहाँ मैंने लिखा क्रिएट ए फंक्शन, क्रिएट ए फंक्शन, क्रिएट ए फंक्शन नेम टेक्स्ट. अब जैसे ये क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें फंक्शन का नाम बता दिया गया. अब यहाँ पे बताया गया कि हमें फंक्शन बनाना है टेक्स्ट नाम का. तो यहाँ पर अब जब भी आप इस प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले होगे या आप इसका आंसर क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आपको फंक्शन का नेम टेक्स्ट रखना है. TAX लिखा है तो वही नाम रखना है. आप यहाँ पे नेम्स को चेंज करने की कोशिश नहीं कर सकते. राइट तो यहाँ मेंशन है कि क्रिएट ए फंक्शन नेम टेक्स्ट which takes a parameter, which takes a parameter salary. ओके नाउ यहाँ पर अब देखो थ्योरी की फॉर्म में आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की जा रही है. अब यहाँ मेंशन है क्रिएट ए फंक्शन नेम टेक्स्ट विच टेक्स ए पैरामीटर सैलरी. मतलब एक टेक्स्ट नाम का फंक्शन बनेगा जिसके अंदर सैलरी पैरामीटर जाएगी. राइट ठीक है. तो आगे यहाँ मेंशन है इफ salary is, if salary is above 1 lakh, if salary is above 1 lakh, then the employee have to pay 5% tax of his or her salary. राइट तो अब देखो ये जैसे मैथ्स में क्वेश्चंस हैं वैसा ही ये क्वेश्चन बनी जा रहा है. क्रिएट ए फंक्शन नेम टेक्स विच टेक्स ए पैरामीटर सैलरी. इफ सैलरी इज अबव 1 lakh देन एम्प्लॉय हैव टू पे 5% टैक्स ऑफ हिज और हर सैलरी. राइट तो मतलब अब उसे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा अगर उसकी सैलरी 1 lakh से अबव है. राइट तो साथ में ही मेंशन है इफ his or her salary is above 3 lakh, then he have to pay 10% टैक्स. राइट तो यहाँ देखो जो स्टेटमेंट है वो और बड़ी हो रही है. यहाँ मेंशन था कि पहले अगर 1 लाख से अबव है तो 5% टैक्स लगेगा, अगर 3 लाख से अबव है तो 10% टैक्स लगेगा. राइट तो फर्दर मेंशन है, यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं कि मतलब 1 लाख से ज्यादा है 5%, 3 लाख से ज्यादा है 10%, but he can do saving of rupees 40,000, but he can do saving of rupees 40,000 if if his salary excluding savings is less than, ओके थोड़ा इसको पीछे रखते हैं, is less than 100,000, 10,000, 1 lakh, he don't इसको डोंट नहीं लिखेंगे, he have to pay 0 rupees tax. फुल स्टॉप. अब ये पूरा एंटायरली हमारा क्वेश्चन बन गया है.
तो आई एम रीडिंग इट आउट वंस अगेन। ये क्वेश्चन है, create a function named text which takes a parameter salary. If salary is above 1 lakh, then the employee has to pay 5% of his or her salary. If his or her salary is above 3 lakh, then he have to pay 10% tax, right, again of salary yoga. But he can do saving of rupees 40,000. If his salary excluding saving is less than 10,000 or 1 lakh, he have to pay 0 rupees tax. तो अब ये प्रोग्राम कैसे बनेगा? या तो कौन बताएगा? वो मैं आपको अभी बताता हूँ, राइट। लेट मी आस्क सम स्टूडेंट। तो ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम को एक फंक्शन के थ्रू बनाना है, तो सब कुछ आपको मेंशन है, राइट। बस आपको उसको स्पेसिफिकली ट्राई करना है कि वो चीज कैसे बनेगी। ओके, तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन हो गया प्रॉपरली पूरी तरह से। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व जो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, बट क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी वो अभी आपको बताना है। तो यस युवराज, एम आई ऑडिबल? युवराज, अपने आप को अनम्यूट करो युवराज। विक्की, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। यस विक्की, कैसे करेंगे, कोई आइडिया? यस सर, सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाएंगे हम अपना, जैसे आपने बताया कि जिसका नाम टैक्स होगा, या और उसमें एक पैरामीटर होगा सैलरी नाम का। ठीक है। मतलब एक एज अ एम्प्लॉय अगर मैं मान के चलूं तो मेरे को, अगर मेरी सैलरी, अगर इस प्रोग्राम में मैं अपने खुद को मान के चलूं तो अगर मेरी सैलरी ये जो आपने लिखा है 100 1 लाख, 100,000, यस सर, 1 1 लाख लिखा है। लाख अगर से इतनी मेरे को पे हो रही है तो मेरी एम्प्लॉय में से 5% टैक्स कटेगा। हाँ, अगर 3 लाख पे हो रही है तो 10% होगा। ओके। नहीं चलो, मतलब अंतर क्या लिखेंगे? अंतर बनाने के लिए क्या लिखेंगे? ये तो चलो थोड़ा सा आइडिया हो गया हमें क्या क्वेश्चन है। यस सर। अब टैक्स कैसे कटवाएंगे? कैसे कटवाएंगे सर? कंडीशंस बना सकते हैं हम अगर इफ एल्स के थ्रू। कंडीशंस बनाएंगे इफ एल्स की, या थोड़ा बहुत ठीक है ऐसे ही करेंगे, बट एक्चुअली ये चीज कैसे वर्क करेगी वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो ये एक यस डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, नहीं इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बस जिसको स्टेटमेंट समझ आ गई उसके लिए बहुत इजीली ये बन सकता है। बस आपको थोड़ा सा एक्सक्यूज मी चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी। यस सर, ये फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन का मतलब क्या है सर? ये थोड़ा समझा दीजिए। फोर्थ लाइन, तो देखो बेटा, अब ये चीजें, यही चीजों को हमें समझना है। अब एक्चुअली देखा जाए तो इसका ये जो स्टेटमेंट है सारी, इसका पाइथन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंग्लिश की स्टेटमेंट है, मतलब एक प्रॉब्लम है, राइट। जैसे अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर फोर्थ लाइन पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज स्टार्ट हुई है। क्या है? कहते कि बट ही कैन डू सेविंग ऑफ रुपीज 40,000। अब सेविंग होती है मतलब कि लेट अस सपोज मेरी सैलरी अगर 1,10,000 है, राइट, तो मेरे को 5% टैक्स लग रहा है। पर अगर मैं 40,000 की सेविंग कर लेता हूँ तो मेरी सैलरी बन जाती है 1,10,000 थी, तो अब बन गई है 40,000 की सेविंग करने के बाद 70,000। तो 70,000 पे कितना टैक्स लगेगा? 0 टैक्स लगेगा। तो क्या हो जाएगा? नो टैक्स, मतलब टैक्स नहीं लगेगा। अगर अगर मेरी सैलरी है लेट अस सर, सपोज सैलरी 1 में लाख। से 40,000 माइनस करना है। जी बेटा, सर, सैलरी में से 40,000 जो है माइनस करना है। हाँ अगर मैं सेविंग करता हूँ तो, जैसे क्या होता है, हर कोई करता नहीं है बट यूजुअली लोग करते हैं। तो मतलब अगर वो सेविंग कर रहे हैं 40,000 रुपीज की, तो वो सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है। यही चीज यहाँ पे मेंशन है। बट ही कैन डू सेविंग ऑफ रुपीज 40,000 इफ हिज सैलरी एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? सर, बाहर से मतलब
एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है कि सेविंग को डाले बिना, मतलब अगर उसकी सैलरी सेविंग को डाले बिना 1 लाख से कम है तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 0 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली मेरी सैलरी लेट अस सपोज 3 लाख है, अगर मैं 40,000 की सेविंग कर रहा हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? बस सैलरी बन जाएगी 2,60,000। तो यस। 2,60,000 3 लाख से कम है? यस, कम है। तो कितने परसेंट टैक्स लगेगा? 5%। 5%। वही चीज अगर 3 लाख से ज्यादा होती तो कितना परसेंट टैक्स हो जाता? 10%। 10। सर फिर तो राइट, सर तो सिंपल इफ कंडीशन ये लगा एक सकते हैं यहाँ। प्रॉब्लम ओरिएंटेड ये प्रोग्राम है। राइट, तो मैं एक मिनट अभी आपको अगर सिलेबस में दिखाऊं तो यहाँ सिलेबस में एज इट इज ये प्रोग्राम नहीं मेंशन। सिलेबस में बताया फर्स्ट क्लास सिटीजन मींस वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि सिटीजन की ओरिएंटेड कोई प्रॉब्लम के थ्रू हम करें। बट हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने एक सैलरी ओरिएंटेड प्रॉब्लम के थ्रू इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करें। राइट, तो आपको स्टेटमेंट आ चुकी है एक बड़ी सी, अब हम उसको बनाना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, डिफाइन फंक्शन का नाम है टैक्स, उसके अंदर एक वेरिएबल है SALARY और कॉलन लगा दिया। ओके, हमारी फर्स्ट लाइन वाला थोड़ा सा काम हो चुका है। ठीक है जी, अब क्या हो गया, एक फंक्शन बन गया टैक्स नाम। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, एक सैलरी वेरिएबल है। ठीक है, वो वेरिएबल उसके अंदर आ चुका है। राइट, अब हमें यहाँ पर यूजर से पूछना है कि उसकी सेविंग कितनी है। वो यूजर अपने हिसाब से बताएगा उसकी सेविंग कितनी है। राइट, तो मैंने यहाँ लिख दिया सेविंग वेरिएबल। ठीक है जी, इक्वल टू सेविंग वेरिएबल इक्वल टू इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और इनपुट करवा दिया। ठीक है, इनपुट के अंदर मैंने लिख दिया एंटर योर सेविंग, एंटर योर सेविंग। ठीक है जी, यूजर ने अपनी सेविंग एंटर कर दी और सेविंग वेरिएबल में वो जा चुकी है। अब क्या करना है, अब हमें जो भी पर्सन है उसकी सैलरी पता है, अब हमें वो पर्सन की सेविंग कितनी है वो पता है, दोनों चीजें पता है। अब बस हमें फॉर्मूला भी सामने ही है हमारे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे एक्चुअल या कह लो न्यू अंडरस्कोर सैलरी, एक वेरिएबल बना लिया न्यू सैलरी। न्यू सैलरी क्यों? क्योंकि सैलरी माइनस सेविंग कर दिया, सैलरी माइनस सेविंग कर दिया, वो किस में चला गया? न्यू सैलरी में चला गया। अब हम चेक करेंगे इफ न्यू सैलरी इज लेस देन 1,000, 10,000, 1 लाख, मतलब अगर जो नई सैलरी बनी है वो 1 लाख से कम है तो क्या होगा? अब न्यू सैलरी 1 लाख से कम है तो क्या होगा? टैक्स कितना लगेगा? प्रिंट कर देते हैं, 0%। प्रिंट नो टैक्स। यस। ठीक है जी, मतलब पर्सन को कितना टैक्स देना है? कोई टैक्स नहीं देना, नो टैक्स। ELF, तो एल्स इफ में क्या करेंगे हम, न्यू अंडरस्कोर सैलरी इज लेस देन ओके इज ग्रेटर देन 100,000, 10,000, 1 लाख एंड, अब यहाँ पे एंड क्यों लगा रहे हैं? उसको 3 लाख से नीचे भी साथ में चेक करना है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 लाख, अगर 5 लाख होगी वो भी ग्रेटर देन 1 लाख ही कंसिडर होगी। राइट, एंड न्यू सैलरी इज लेस देन 30, 300, 3,000, 30,000, 3 लाख। ओके, तो हमने मेंशन कर दिया। अब 1 लाख या 3 लाख के बीच में अगर उसकी न्यू सैलरी है तो उसको कितना टैक्स लगेगा? 5% टैक्स। 5%। अब 5% टैक्स किस पे लगेगा? जो न्यू सैलरी है। तो मुझे 5% कैसे निकालना है? अब परसेंटेज का फॉर्मूला मुझे आना चाहिए। अब मुझे अगर परसेंटेज का फॉर्मूला पता है तो मैं क्या लिखूंगा, टैक्स इक्वल टू, राइट, तो मेरी न्यू सैलरी है, ये जो मेरी सैलरी है, इनटू 5, राइट, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे और डिवाइड बाय कितना कर देंगे? डिवाइड बाय 100। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला बन गया मेरा टैक्स का, और ये टैक्स के अंदर चला गया। और यहाँ मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट डबल कोट्स में मैंने लिख दिया टैक्स इज, यहाँ पर आगे मैं कॉमा डाल के वेरिएबल का नेम मेंशन कर रहा हूँ। ओके,
तो या हमारा टैक्स कितना है वो मेंशन कर देगा, टैक्स इतना है। ठीक है जी। एलिफ, एक और एलिफ लगा रहा हूं मैं, ELIF, एलिफ। क्या एलिफ है? या आई कैन गो विद लाइक एल्स। अब लास्ट के लिए मैं एल्स भी जा सकता हूँ बिकॉज अब बाकी जो है वो 3 लाख से अबव ही होंगे। ओके तो वो एल्स में मैं सीधा ही मेंशन कर दूंगा टैक्स इक्वल टू, अगेन वही फॉर्मूला, बट यहाँ पर अब टैक्स कितना हो चुका है, अब हमारा टैक्स हो चुका है 10% इंटू 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है जी, प्रिंट कर दूंगा अगेन, टैक्स इज कॉमा टैक्स। ओके अब यहाँ पर कॉलन चाहिए था, नहीं लगाया तो एरर शो कर रहा है, तो मैंने कॉलन लगा दिया। तो यहाँ पर इतना देखा जाए तो अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब और किसी चीज की जरूरत है? नहीं। तो हमने एग्जैक्टली सारा जो फंक्शन है वो तैयार कर लिया है। अब नीचे मैं कॉल कर रहा हूँ बीइंग ए पर्सन, तो मैंने यहाँ सैलरी डाल दी अपनी, लेट सपोज मैंने डाल दी, मेरी सैलरी है 1500, 15,000, 1.5 लाख, मतलब 1,50,000 सैलरी डाल दी मैंने। ठीक है जी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F10। सो यू कैन सी मैंने अपनी टैक्स सैलरी डाल दी हुई है। वो पूछ रहा है आपकी सेविंग कितनी है। ओके मैंने कहा मेरी सेविंग है 200, 2000, 20,000, 20,000 मेरी सेविंग है। मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने मेरे को बता दिया आपका टैक्स बना है 6500। तो ये क्या हुआ अभी, ये हमने जो अभी जर्नली 1,50,000 रुपीज जो डाला था उसमें से मैंने 20,000 माइनस हो गया, बन गया 1,30,000, और 1,30,000 का उसने क्या कर दिया इंटू 5 डिवाइड बाय 100। तो 1,30,000 है तो 100 से डिवाइड हो रहा है, तो 0 माइनस हो जाएगी, तो पहली 0 माइनस होने पे वो बन गया 13,000, दूसरी 0 माइनस होने पे वो बन गया 1,300। जब 1,300 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर नियर अबाउट 6,500 आ जाएगा। तो इतना हमारा क्या बन गया, टैक्स। सिमिलरली थोड़ा सा इसको समझने के लिए यहाँ मैंने सैलरी कर दी 1,20,000। अब मैं रन कर रहा हूँ अगेन, तो वो पूछ रहा है कितनी आपकी सेविंग है, तो मैंने कह दिया मेरी सेविंग है 30,000। तो क्या हमें आंसर मिल गया, नो टैक्स। क्यों? क्योंकि 30,000 सेविंग होगी तो कितनी सैलरी बन गई 90,000। तो 90,000 में मेरे को टैक्स कितना लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा। 0%। सिमिलरली मैंने यहाँ मेरी कह दी सैलरी है मेरी 8 लाख, 800,000, 80,000, 8 लाख, और मैंने यहाँ इसको रन किया तो वो पूछ रहा है एंटर योर सेविंग, तो मैंने कह दिया मेरी सेविंग है 40,000। मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने मेरे को बता दिया कि 40,000 सेविंग करने के बाद भी आपकी सैलरी बन रही है 7,60,000 और उसका 10% बन रहा है 76,000, तो मेरा टैक्स बन गया 76,000। राइट तो कुछ बड़ा है, अगर देखें यहाँ से शुरू से, अगर यहाँ से यहाँ तक चेक करें तो कोई इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है ये, आराम से ये प्रोग्राम सिंपल फ्यू लाइंस में कंप्लीट हो रहा है। बट द थिंग इज वो पढ़कर उसको कैसे कन्वर्ट करना है प्रोग्राम में, ये हमें आना चाहिए। मीन्स अगर ये एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी एग्जाम्पल में काफ़ी सारी कंडीशंस दी हुई हैं, काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक प्रोग्राम की फॉर्म में। तो ये चीज़ है जो ज़्यादा समझने वाली है अभी तक अगर इसकी बात करें तो इसमें। अदरवाइज ये प्रोग्राम इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट कैसे कन्वर्ट करना है लाइंस को ये आपको आना चाहिए। हम फ्यूचर में आने वाले प्रैक्टिकल्स में ऐसे प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें आपको प्रॉपरली एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उस स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डेंस आप उस प्रैक्टिकल को, उस प्रोग्राम को बनाओ। तो आज हमने बेसिकली ये सीखा है कि जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो फंक्शंस ऐसे नहीं है कि हम सिंपल यही फंक्शन बना दें, फंक्शन टू क्रिएट, add two numbers, function to find factorial। हमें फंक्शन एक्चुअली प्रॉब्लम बेस्ड भी मिल सकता है कुछ इस तरीके से कि ये प्रॉब्लम है इसका फंक्शन बनाओ। तो हमने क्या कर दिया, एक ऐसा फंक्शन बना दिया जो क्या कर रहा है, जो टेक्स्ट कैलकुलेट कर रहा है। सिमिलरली हम एक ऐसा फंक्शन भी बना सकते हैं जो जीएसटी कैलकुलेट कर रहा है। राइट अगर आप ऐसे फंक्शंस बनाने समझ पाओगे कैसे बनते हैं, क्या चीज है, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स में ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। राइट तो कुछ
इस तरह की एग्जांपल्स आपको अभी समझने की जरूरत है। आई विल गिव यू दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स फॉर योर प्रैक्टिकल वर्क। आप अपने एंड पे वो एग्जांपल्स खुद सॉल्व करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, राइट? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इफ एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी वी कैन डिस्कस। सर Excuse me, एक डाउट है हाँ जी, सर। मान लीजिए कि अब उसकी सैलरी जो है 1,10,000 है, उसकी बंदे की सैलरी, हाँ जी, और वो सेविंग कर रहा है 10,000 की, तो मतलब कि ओके, अब उसकी ओरिजिनल अमाउंट बनी 1,00,000, हाँ तो सर जी। वो किस में जाएगी? 1 लाख जो हमने जाएगी उसकी, 5% टैक्स में। क्योंकि सर हमने या कंडीशन नहीं ना लगाई उसके ओके ओके कोरस्पॉन्डिंग ओके, हमने। या दिस इज समथिंग गुड, ये एक अच्छी चीज है। अगर उसकी सैलरी 1 लाख है तो अभी आप हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ क्या मेंशन है, क्रिएट ए फंक्शन नेम टैक्स इफ सैलरी इज अबव 1 लाख। ठीक है जी, तो वो सैलरी का कह रहे हैं कि सैलरी अबव 1 लाख होनी चाहिए। तो अगर वो 1 लाख सैलरी पे भी हमें 5% टैक्स शो कर रहा है तो हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें 1 लाख पे क्या शो करना है, 1 लाख पे 5% शो नहीं करना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक सिंबल आएगा यहाँ पे, एनीबडी? इक्वल टू सर। यस। सिमिलरली यहाँ पे भी इक्वल टू लग जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, इसके पीछे लगेगा। और अगेन यहाँ पे भी एक इक्वल टू लग जाएगा। क्लियर? तो बिल्कुल ठीक कहा था। एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है, अगर वो बंदा सेविंग डाल दे, मैंने 5 लाख की सेविंग की है, मींस उसकी सैलरी है, लेट अस सपोज 2 लाख से उसकी सैलरी है, वो मेंशन कर दे 1,20,000 की सेविंग की है, फिर क्या होगा, फिर टैक्स आ जाएगा, नो टैक्स। सर वो कंडीशन दी हुई है सर, उसमें स्टेटमेंट में इतनी पर इतनी सेविंग स्टेटमेंट में होनी कहा है कि चाहिए। 40,000 की सेविंग कर सकते हैं, अगर उसने ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? तो उस पर सर भी कुछ करेंगे, हम कंडीशन लगा सकते हैं, राइट? चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको चेकआउट करेंगे प्रॉपरली। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी, अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। राइट क्लास, थैंक यू।